हुआ है तो आप जेल जाएंगे। आप क्या करना है, आपको थोड़ा पूछना है। आगे भी कोई भी जनता अगर क्षेत्र किसी को नहीं कुछ कहेंगे, जेल FIR होगा, जेल जाएंगे, बेल होगा, फिर बाहर आवेंगे, फिर जनता जाएंगे, जनता को सतावेगा, अभी अब जाएंगे। सो जवाब बात अब खत्म करिए। बिहार का विधानसभा चुनाव, मोकामा की सीट और छोटे सरकार। जी हाँ, यही है अनंत सिंह, छोटे सरकार, जो कभी भी किसी को कुछ भी कह सकते हैं। इन्हें बाहुबली नेता दुलारचंद यादव की हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। दुलारचंद यादव की हत्या के केस में अनंत सिंह, छोटे सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच विधानसभा चुनाव चल रहा है। मोकामा की सीट पर जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह हैं, जो हाल ही में जेल से छूटे थे। नामांकन हो चुका है, 6 नवंबर को मतदान होना है। इसी बीच दुलारचंद की हत्या हो जाती है। दुलारचंद यादव कोई आम शख्सियत नहीं है। 80 से 90 के दशक में लूट, हत्या, डकैती जिनका पेशा था, बाद में लालू यादव के करीबी बने और सियासी दौर शुरू हुआ। लगभग हर चुनाव में उनका सीधा दखल। इस बार भी वे चुनाव में एक प्रत्याशी का प्रचार करने निकले थे। समर्थकों में झड़प और फिर हत्या की खबर। अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, आरोप लगा था और अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि अनंत सिंह के तेवर में जरा भी कमी नहीं आई है। उन्होंने मीडिया से बताया था कि कौन किया है ऐसा। उन्होंने कहा था, हम ऐसा नहीं कर सकते। दुलारचंद के पट्टा में रख रहा था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमा, तो सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा हाथ ऊपर, पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे का रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में कैसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला। हम आपको बता दें कि अनंत सिंह अपने बेबाक बयानों के लिए बहुत चर्चित हैं। कब किसको क्या बोल देंगे, किसी को नहीं मालूम। क्या इस चुनाव के बाद में अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे या उनके बेटे की भी एंट्री हो सकती है? वो सब अभी हम कुछ नहीं जानते हैं। एक दिन का कोई दिन नहीं जानता है कि होगा। अपन जान रहे हैं कि परसों जिंदा रहिएगा कि मर जाइएगा। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम पढ़े जितना पढ़ाई हम नामों नहीं जानते, कितना दूर तक पढ़े हैं। तो आपको इतना राजनीति कैसे आया, इतना प्यार करना, जनता से प्यार लेना? करना हमको आता, राजनीति का जानबूझ नहीं करते, प्यार कर जाते हैं। बिहार का चुनाव, दुलारचंद यादव और अनंत सिंह जैसे बाहुबली। ऐसा लगता है कि खून खराबा कुछ बिहारियों के खून में ही है। कहीं कहीं तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि छोटे सरकार के आगे सरकार का हर सिस्टम छोटा लगने लगता है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आपको भी एक बार मंत्री बनने के लिए कहा गया था, तो इस बार जब आप जीत कर जाएंगे तो मंत्रिमंडल में हम फाजुल बात करबे नहीं करते, काम के बात करिए। मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने के हम ही पटिया के मालिक है। वैसे तो समय समय पर अभियान चलाता है, लेकिन नवंबर का यातायात माह मशहूर है। एक बार फिर ललितपुर के मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक महकमे ने यातायात माह नवंबर शुरू कर दिया है। आज इसका बाकायदे शुभारंभ किया ललितपुर के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान महोदय ने। आप देख सकते हैं, जागरूकता रैली निकाली जा रही है। हरी झंडी दिखाकर ट्रैफिक रैली को रवाना किया गया। खास बात यह रही कि जिलाधिकारी सत्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक यहां खुद शामिल हुए और हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उन्होंने आम जनमानस का आह्वान किया कि जब भी गाड़ी चलाइए तो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर कीजिए। खासकर 4 व्हीलर से हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। बड़ी तादाद में एक्सीडेंट हो रहे हैं और असमय लोगों की मौत हो जाती है। कॉलेज, संगठन, व्यापारी समाज सबसे सुझाव मांगे गए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि यातायात माह पूरी तरह सफल होगा और रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी। तो आपसे भी गुजारिश है, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सुखद यात्रा कीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट।
आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन का एक खास अभियान चल रहा है। जी हां, वे लोग थोड़ा सावधान हो जाएं जो पिस्टल या बंदूक का लाइसेंस ले चुके हैं। ऐसे लोगों की गोपनीय जांच चल रही है। अगर उनके पिस्टल बंदूक से किसी को खतरा हुआ और आपराधिक छवि पाई गई तो तुरंत लाइसेंस निरस्त होगा, निलंबित होगा। 13 ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है, जिसके बाद लाइसेंस धारियों में हड़कंप की स्थिति है। आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने मीडिया को बताया है कि 13 शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुछ के लाइसेंस निरस्त तो कुछ के निलंबित किए गए हैं। आइए सबसे पहले बता देते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें शामिल हैं दीपक कुमार राय, ये बरदा थाना क्षेत्र के भैंसकुर गांव के रहने वाले हैं। दूसरे हैं सत्यानंद सिंह, ये खड़गपुर थाना महाराजगंज। तीसरे हैं इनामुल हक, ननरी थाना सरायमीर। पंकज कुमार सिंह पटखौली नई बस्ती कॉलोनी और शहर कोतवाली के हैं। इसके अलावा डॉक्टर अवधराज मिश्रा हैं देवगांव के और अमरजीत यादव हैं चौथा कप्तानगंज। संतोष सिंह हैं मसूरिया रौना पार के। सूर्यभान यादव हैं बैजाबारी रौना पार के और लक्ष्मण यादव खानपुर भगत पट्टी समेत अन्य लोग शामिल। अबू सोफियान के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। ये बिलरियागंज के रहने वाले हैं, जबकि फिरोज अहमद फूलपुर कोतवाली के निवासी हैं। पुलिस की छानबीन में पाया गया कि ये लोग कुछ तो आपराधिक छवि के हैं और कुछ के लाइसेंस खासकर पिस्टल से लोगों को ही खतरा था। ऐसे में अगर आप पिस्टल या बंदूक का लाइसेंस बनवाए हैं तो थोड़ा सजग हो जाइएगा, कहीं दुरुपयोग कोई मत कीजिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली नौबत आजमगढ़ में है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। खूब मेहनत की तो सफलता भी मिल गई। जी हाँ, एक और बिटिया ने आजमगढ़ का नाम रोशन किया है। खेलगांव पब्लिक स्कूल में आयोजित 42वीं उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में आजमगढ़ की होनहार खिलाड़ी ज्योत्सना गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्लोर इवेंट में तीसरा स्थान हासिल किया है। उन्हें पुरस्कृत किया गया है। माँ बाप से लेकर स्कूल परिवार में खुशी का माहौल है। ज्योत्सना गुप्ता ने कड़ी मेहनत की और समर्पण के बल पर यह सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जिम्नास्टिक एसोसिएशन के सचिव श्री लक्ष्मण प्रसाद जी के साथ अन्य पदाधिकारियों ने ज्योत्सना को अपनी ओर से बधाई दी और कहा है कि और खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा मिली है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दीपावली के ठीक बाद शिक्षा विभाग में ऐसा बारूद सुलग रहा है जिसमें बहुत लोग धुआं हो रहे हैं। जी हां, वही संबद्धता खत्म करने वाला आदेश अपर मुख्य सचिव के बाद अब जिलों से लेकर मंडल मुख्यालय पर कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। आजमगढ़ मऊ में भी भूचाल आया है। दरअसल आजमगढ़ के संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद श्री अरविंद कुमार मिश्रा, रमेश यादव, राजेश कन्नौजिया, प्रदीप श्रीवास्तव, श्यामू सोनकर का संबद्धता आदेश निरस्त कर दिया गया है। अभी तक ये लोग मलाई काट रहे थे। तैनाती कहीं और थी, ड्यूटी कहीं और। जी हां, हम आपको बता दें कि अरविंद कुमार मिश्रा आजमगढ़ में प्रशासनिक पद पर तैनात थे, लेकिन मऊ में संबद्ध होकर काम कर रहे थे, जबकि रमेश यादव जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ में तैनात थे तो मऊ के DIS दफ्तर में ड्यूटी बजा रहे थे। राजेश कन्नौजिया प्रधान सहायक BSA कार्यालय मऊ थे, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ के कार्यालय में ड्यूटी चल रही थी। प्रदीप श्रीवास्तव वरिष्ठ सहायक हैं जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ के, ये डाइट आजमगढ़ में जमे हुए थे। श्यामू सोनकर वरिष्ठ सहायक हैं जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ के, जबकि राजकीय इंटर कॉलेज जमुड़ी शाहगढ़ में डेरा डंपड़ पड़ा हुआ था। अब आदेश आने के बाद खलबली मची है। अभी कुछ और लोग धुआं होंगे, क्योंकि आजमगढ़ के DIS दफ्तर में कई ऐसे लोगों का जमावड़ा है जिन्हें बचाने की कोशिश खुद DIS उपेंद्र कुमार कर रहे हैं, लेकिन चिट्ठी पत्री दौड़ रही है। देखना है अब किसका नंबर आता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़।
पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।